नाथूराम गोडसे को कौन नहीं जानता। वो भारत देश का पहला आतंकवादी था जिसने महात्मा गांधी की हत्या की थी। मगर अफसोस, गांधी को मारने वाले की लोग आज पूजा करते हैं, मगर गांधी की जान बचाने वाले बतख मियाँ को कोई नहीं जानता। बतख मियाँ वो मुस्लिम क्रांतिकारी थे जिन्होंने 1917 में गांधी की जान बचाई थी। 1917 में चंपारण में अंग्रेज किसानों पर बहुत जुल्म ढा रहे थे। महात्मा गांधी इस समस्या को दूर करने के लिए जब चंपारण गए तो अंग्रेजी अफसर इरविन ने मोतिहारी नील कोठी में महात्मा गांधी को दावत पर बुलाया ताकि किसानों के ताल्लुक से बात की जा सके। बात तो बहाना था, असल में गांधी को मारना था। बतख मियाँ उस वक्त मोतिहारी नील कोठी में एक रसोइये का काम करते थे। जब खाने पीने का वक्त आया तो अंग्रेजी अफसर इरविन ने बतख मियाँ पर दबाव डाला कि तुम एक दूध के गिलास में जहर डालकर गांधी को पिला दो, नहीं तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को जान से मार दूंगा। अंग्रेजी अफसर इरविन की इस धमकी से बतख मियाँ थोड़े सहम गए। आखिर परिवार की जान का सवाल जो था, जहर मिला हुआ गिलास गांधी तक ले गए, मगर उसी वक्त अपने वतन की वफादारी को याद कर बतख मियाँ ने गांधी के कानों में ये बात बोल दी कि इस दूध में जहर मिला हुआ है, आप ये मत पीना। गांधी जी ने दूध नहीं पिया। अपने परिवार की जान को दांव पर लगाकर एक देशभक्त मुसलमान ने गांधी की जान बचाई थी। गांधी जी की जान तो बच गई, मगर अपने देश के लिए किया गया ये काम बतख मियाँ पर भारी पड़ गया। गांधी के जाने के बाद न केवल अंग्रेजों ने बतख मियाँ को बेरहमी से पीटा और जेल में डाला, बल्कि उनके पूरे परिवार को यातनाएं दी गई और उनके घर को तोड़कर कब्रिस्तान बना डाला। देश की आजादी के बाद सन 1950 में देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बतख मियाँ की खैरो खबर ली और प्रशासन को उन्हें कुछ एकड़ जमीन घर बनवाने के लिए प्रदान करने का आदेश दिया। मगर बतख मियाँ की लाख भागदौड़ के बावजूद प्रशासनिक सुस्ती के कारण वह जमीन उन्हें नहीं मिल सकी और गरीबी की हालत में ही 1957 में बतख मियाँ का निधन हो गया। भारत को आजाद कराने वाला वो मुस्लिम क्रांतिकारी जिसने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था, आज दुनिया उसे हजरत मोहानी के नाम से याद करती है। यूं तो हजरत मोहानी शायर थे, मगर सीने में देशभक्ति इस कदर कूट कूट कर भरी थी कि जब भी बोलते, जब भी कुछ लिखते तो अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लिखते और अंग्रेजों के जुल्म ज्यादती को कभी बर्दाश्त नहीं करते। ये वही मुस्लिम क्रांतिकारी थे जिन्होंने भारत के इतिहास में सबसे पहले सन 1921 में पूर्ण स्वराज यानी अंग्रेजों से पूरी तरह से आजादी की मांग की थी। बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह खड़ा कर डाला था, जिसकी वजह से अंग्रेजी हुकूमत ने कई बार हजरत मोहानी को सलाखों के पीछे डाला, मगर हजरत मोहानी फिर भी न डरे और अपने देश को अंग्रेजों से आजाद कराने की मुहिम में जुट गए। हजरत मोहानी कॉलेज के वक्त से ही अंग्रेजों के खिलाफ थे। उनका मानना था कि भारत पर अंग्रेजों का कोई अधिकार नहीं है, अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाना ही पड़ेगा। एक तरफ गांधी जी जो अहिंसा से अंग्रेजों को देश से निकालने में जुटे थे, मगर दूसरी तरफ हजरत मोहानी का मानना था कि इन अंग्रेजों को मार पीट कर इस देश से खदेड़ना चाहिए। हजरत मोहानी की इसी दिलेरी की वजह से अंग्रेज उनसे खौफ खाते थे। हजरत मोहानी ने एक मैगजीन निकाली, उर्दू मोअल्ला, जिसमें वो जंग आजादी की हिमायत करते और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लिखते। हजरत मोहानी के नाम पर भारत पाकिस्तान में कई चीजें, कई सड़कें और इमारतें भी बनाई गई हैं। 1857 की जब क्रांति छिड़ गई थी, तब उत्तर प्रदेश के मुसलमानों में देशभक्ति का ऐसा जोश पैदा हुआ कि शामली के थाना भवन इलाके में मुसलमानों ने अंग्रेजों के खिलाफ जंग का ऐलान कर डाला। मुसलमान अपने देश को बचाने के लिए अपनी जानें कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। शामली का युद्ध मुसलमान और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया और इस युद्ध में मुसलमानों के लीडर थे मौलाना इमदादुल्लाह महाजर मक्की। जंगी साजो सामान और हथियारों की कमी के कारण हाजी इमदादुल्लाह ये जंग तो हार गए, मगर अंग्रेजों की ईंट से ईंट बचा डाली। इस युद्ध के बाद अंग्रेज मुसलमानों से खौफ खाने लगे। वो जानबूझकर मुसलमानों को टारगेट करने लगे और मुसलमानों को पकड़ पकड़ कर जेलों में डालने लगे। ये हाजी इमदादुल्लाह महाजर मक्की वही शख्सियत हैं जिनके अशरफ अली थानवी, रशीद अहमद गंगोही जैसी महान धार्मिक हस्तियां शागिर्द स्टूडेंट रह चुके हैं।
मोहम्मद अली जौहर वो नाम है जिसकी वजह से अंग्रेजी हुकूमत भारत छोड़ने पर मजबूर हुई थी। ये वो पढ़े लिखे मुस्लिम क्रांतिकारी थे जिनकी शिक्षा ने अंग्रेजों की ईंट से ईंट बजा डाली थी। 1878 में यूपी के रामपुर में पैदा हुए मौलाना जौहर इस्लामी विद्वान के साथ एक प्रसिद्ध पत्रकार थे। सन 1911 में कलकत्ता आकर उन्होंने अंग्रेजी अखबार कॉमरेड निकाला, जिसमें वो गुलाम भारत की समस्याओं के बारे में अंग्रेजों के खिलाफ लिखते। अंग्रेजों को खौफ हुआ कि कहीं भारतवासी इस अखबार को पढ़कर हमारी सरकार के खिलाफ विद्रोह न छेड़ दें। अंग्रेजों को अपने खिलाफ लिखी बात पसंद न आई तो अंग्रेजों ने मौलाना जौहर को गिरफ्तार कर देशद्रोह का मुकदमा ठोक दिया। कई साल तक जेल में यातनाएं दी गई, मगर जब बाहर आए तो सीने में देश को आजाद कराने की आग और ज्यादा भड़क गई। गांधी जी के साथ मिलकर खिलाफत आंदोलन में भाग लिया और अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर किया। 1931 में लंदन की गोल मेज कॉन्फ्रेंस में मौलाना अंग्रेजों की आंखों में आंखें डालकर कहते हैं कि मैं हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए लंदन आया हूं और आजादी का परवाना लेकर ही वापस जाऊंगा। ये थे मुस्लिम क्रांतिकारी जिनकी कुर्बानियों से ये देश आजाद हुआ था। जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी मौलाना जौहर की कोशिशों से ही बनी थी। यूपी के मंत्री आजम खान ने रामपुर में मौलाना के नाम पर एक यूनिवर्सिटी का निर्माण भी करवाया था। शौकत अली हाशमी वो मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने अपने देश की आजादी के लिए अपनी जवानी खपा दी। आप हैरान होंगे कि शौकत अली हाशमी का पिछले साल 2 फरवरी 2019 को ही 97 साल की उम्र में निधन हुआ है, मगर फिर भी इस मुस्लिम क्रांतिकारी को अक्सर लोग नहीं जानते। अंग्रेजी शासन के दौरान दिल्ली के करमपुरा में एक खुफिया प्रिंटिंग प्रेस लगाई गई, जिसमें अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ पोस्टर, पैम्पलेट्स आदि चीजें छापी जाती थी। ये काम बहुत ही खुफिया तरीके से किया जाता था। अंग्रेजों के खिलाफ छापे गए पोस्टर और पैम्पलेट्स को जब आम जनता तक पहुंचाने की बात आती तो अक्सर लोग अपना हाथ पीछे खींच लेते। वो सोचते कि कहीं अंग्रेज उन्हें गिरफ्तार ना कर ले, मगर देशभक्त क्रांतिकारी शौकत अली हाशमी वो फौलादी जाबाज थे जो अपने देश के लिए अंग्रेजों से कभी नहीं डरे। शौकत अली ही अपनी जान पर खेलकर इन पोस्ट और पैम्पलेट्स को एक जगह से दूसरी जगह तक आम जनता तक पहुंचाते। कुछ समय बाद इसी काम की वजह से अंग्रेजों ने शौकत अली को गिरफ्तार कर लिया, दर्दनाक यातनाएं दी, मगर शौकत अली की देशभक्ति में जरा भी कमी नहीं आई। स्वतंत्रता सेनानी शौकत अली को आखिरी बार 9 अगस्त 2018 को देश के लिए उनके साहसिक कार्यों के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सम्मानित भी किया था। देश के लिए जंगे आजादी में संघर्ष करने वाले रफी अहमद किदवई अब इतिहास के पन्नों में खो चुके हैं। उत्तर प्रदेश के मशोली कस्बे में पैदा हुए अहमद किदवई महात्मा गांधी के कहने पर जंगे आजादी में कूद पड़े थे। अपने देश प्रेम की बेमिसाल ताकत के कारण वो जल्द ही आजादी के मतवालों की पहली कतार में पहुंच गए। अंग्रेजी हुकूमत रफी अहमद से इतना परेशान रहती कि बार बार इनको जेल में डालती और दर्दनाक यातनाएं दी जाती, मगर इस क्रांतिकारी ने अपने साहस में जरा भी कमी न आने दी और भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद कराने की कसम खा ली। रफी अहमद लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा होने के लिए प्रोत्साहित करते। वो लोगों को बताते कि ये अंग्रेजी हुकूमत हमारे देश को दीमक की तरह खाई जा रही है, इसको भारत से भगाना ही होगा। एक बार रफी अहमद किदवई ने कई क्रांतिकारियों के साथ मिलकर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह का प्लान बनाया। प्लान के मुताबिक इन क्रांतिकारियों ने बिंदौर रेलवे स्टेशन पर जमकर तोड़फोड़ की, जिससे अंग्रेजों को खूब मिर्ची लग गई। रफी अहमद के इस साहस और जोश को देखकर सैकड़ों स्वतंत्रता सेनानी इस आंदोलन में कूद पड़े और अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। देश आजाद होने के बाद 24 अक्टूबर 1954 को देश का ये सच्चा क्रांतिकारी सदा के लिए सो गया। उस वक्त के देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने खुद रफी अहमद के कस्बे में जाकर देश के लिए उनके बलिदान को सम्मानित करने के लिए उनके नाम पर मकबरा तथा बगीचा बनवाया।
अक्सर मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानियों के साथ ऐसा हुआ है कि देश के लिए दी गई उनकी कुर्बानियों को जानबूझकर इतिहास से गायब करने की कोशिश की गई। ऐसे ही एक भारतीय मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी इनायतुल्लाह खान मशरिकी की कुर्बानियां भी हमसे छुपाई गई। सन 1920 में अंग्रेजों द्वारा अल्लामा मशरिकी को राजदूत बनने का ऑफर दिया गया और फिर 1921 में सर की उपाधि भी देनी चाहिए, मगर अंग्रेजों के इन प्रस्तावों को अल्लामा मशरिकी ने ठुकरा दिया। पता है क्यों? क्योंकि अल्लामा मशरिकी अंग्रेजों के कट्टर विरोधी थे और अंग्रेजों से अपने भारत देश को आजाद कराने की जिद्दोजहद में लगे थे। 1930 में अल्लामा मशरिकी ने अंग्रेजों के खिलाफ एक आंदोलन खड़ा कर डाला जिसे खाकसार तहरीक कहा जाता है। अल्लामा मशरिकी ने इस आंदोलन की नींव इस तरह रखी कि इसमें सभी धर्मों के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब शामिल होने लगे। धीरे धीरे ये आंदोलन इतना मजबूत हो गया कि अंग्रेजों ने मारे डर के अल्लामा मशरिकी को जान से मारने की साजिश रच डाली, मगर वो कामयाब ना हो सके। 1940 तक 10 साल के अंदर ही इस आंदोलन में 50 लाख से ज्यादा लोग जुड़ गए और अंग्रेजों को देश से निकाल फेंकने के लिए एक विशाल सेना तैयार हो उठी। मगर फिर अंग्रेज बौखला गए और 19 मार्च 1940 को जब लाहौर में खाकसार आंदोलनकारी एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, तब अंग्रेजों ने उन पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। कई क्रांतिकारी शहीद हुए और कई घायल हुए। खाकसार आंदोलन को अंग्रेजों ने बंदूक के दम पर बंद करवा दिया। अल्लामा मशरिकी को और उनके बेटों को गिरफ्तार कर लिया गया। अंग्रेजों ने देश की आजादी वाले खाकसार आंदोलन को दबाने के लिए अल्लामा मशरिकी के बेटे को भी जान से मार डाला। अल्लामा मशरिकी के सीने में आजादी की वो आग जल रही थी जिसे अंग्रेज कभी बुझा नहीं पाए। फजले हक खैराबादी 1857 की क्रांति के वो महान मुस्लिम क्रांतिकारी थे जिनके सिर्फ एक फतवे ने 1857 की क्रांति में ऐसी जान फूंकी कि पूरा मुल्क एकजुट होकर अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा हो गया। ये मुस्लिम धर्मगुरु थे। 1816 में अंग्रेजों के यहाँ नौकरी किया करते थे, मगर जब देखा कि ये अंग्रेज भारतीयों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ रहे हैं, भारत देश पर कब्जा करना चाहते हैं, तो अपने देश के खातिर अंग्रेजों की नौकरी को ठोकर मार दी। 1857 की क्रांति से पहले ही जब अंग्रेजों के जुल्मों की हद पार हो गई, तो फजले हक खैराबादी ने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दे डाला और भारत के मुस्लिम समाज को अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा किया, जिसकी वजह से 1857 की क्रांति में हिंदू मुस्लिम सभी मिलकर देश के लिए अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। अंग्रेजों को जब पता चला कि फजले हक खैराबादी ने हमारे खिलाफ जिहाद का फतवा दिया था, तब 1859 ईस्वी में मौलाना को गिरफ्तार कर लिया गया। देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया। फजले हक खैराबादी इतने बहादुर थे कि अपने मुकदमे के लिए कोई वकील नियुक्त नहीं किया, बल्कि अपना मुकदमा खुद लड़ा। अंग्रेजी जज ने पूछा, क्या तुमने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया था? सीना तान के फजले हक खैराबादी ने कहा, हाँ, मैंने ही दिया था जिहाद का फतवा। जज बोलता है, पता है इसकी क्या सजा मिलेगी? फजले हक खैराबादी कहते हैं, अपने देश के लिए हर सजा मंजूर है। इस बात से अंग्रेज इतना गुस्साए कि मुकदमा पूरा भी नहीं हुआ था कि उनको काला पानी की सजा सुना दी गई और अंडमान निकोबार की भयानक जेलों में भेज दिया गया। 20 अगस्त 1861 में उसी जेल में मौलाना का देहांत हो गया।